दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से देखने में बहुत आकर्षक लगती है। सोशल मीडिया पर अक्सर हमें ऐसे स्क्रीनशॉट्स दिखाई देते हैं जहां कोई ट्रेडर एक ही दिन में हजारों या लाखों रुपए कमा लेता है। और यही देखकर बहुत सारे नए लोग ट्रेडिंग में आते हैं। उन्हें लगता है कि यहां जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वे मार्केट में कदम रखते हैं, उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट कमाने का खेल नहीं है, बल्कि यह अपने इमोशंस, अपने पेशेंस और सबसे ज्यादा अपने रिस्क को कंट्रोल करने का खेल है। क्योंकि मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी सेफ नहीं होती। और इसी वजह से दुनिया के जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वे एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वह है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत उस दिन नहीं होती जब आपने बड़ा प्रॉफिट कमाया। असली जीत उस दिन होती है जब आपने अपने कैपिटल को सुरक्षित रखा। क्योंकि कैपिटल ही ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर कैपिटल बचा है तो ट्रेडर के पास हमेशा एक और मौका होता है। लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद ट्रेडर कुछ नहीं कर सकता। और यही कारण है कि हर सफल ट्रेडर कुछ बेसिक रूल्स को बहुत सख्ती से फॉलो करता है। ये रूल्स सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना ही एक ट्रेडर को बिगिनर से प्रोफेशनल बनाता है। और आज हम ऐसे ही 5 रिस्क रूल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हर ट्रेडर को मानना ही पड़ता है, चाहे वह इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर। क्योंकि ये रूल्स किसी एक स्ट्रैटेजी के लिए नहीं, बल्कि पूरे ट्रेडिंग करियर को सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। और अगर कोई ट्रेडर इन रूल्स को समझकर फॉलो करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसका ट्रेडिंग माइंडसेट बदलने लगता है। वह जल्दबाजी में ट्रेड लेना बंद कर देता है, वह हर कैंडल के पीछे भागना बंद कर देता है, और वह मार्केट को एक डिसिप्लिन्ड गेम की तरह खेलने लगता है। और पहला रूल है कि किसी भी एक ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क लेना चाहिए। अब यह रूल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही रूल ट्रेडिंग करियर को बचाने की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती। यहां कोई भी ट्रेडर 100% एक्यूरेसी के साथ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सबसे अच्छे ट्रेडर्स की भी एक्यूरेसी 50 से 60% के आसपास होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ट्रेडर 10 ट्रेड्स लेता है तो उनमें से 4 या 5 ट्रेड्स गलत भी हो सकते हैं। और अगर उसने हर ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क लिया है तो कुछ ही गलत ट्रेड्स उसके पूरे अकाउंट को खत्म कर सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपने रिस्क को छोटा रखते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेडर का कैपिटल 1 लाख रुपये है। अगर वह हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेता है तो उसका रिस्क सिर्फ 1000 रुपये होगा। अगर किसी दिन लगातार 5 ट्रेड्स भी गलत हो जाएं तो उसका टोटल लॉस सिर्फ 5000 रुपये होगा, और उसके पास अभी भी 95,000 रुपये बचे होंगे, जिससे वह आगे ट्रेडिंग जारी रख सकता है। लेकिन अगर वही ट्रेडर एक ट्रेड में 20% रिस्क लेता है और ट्रेड गलत हो जाता है तो उसका अकाउंट तुरंत 20,000 रुपये नीचे चला जाएगा, और कुछ ऐसे ट्रेड्स के बाद उसका कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा और उसका कैपिटल भी। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे पहले अपने रिस्क को छोटा रखना सीखो। क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन आपका रिस्क हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। और अब आते हैं दूसरे रूल पर, जो है स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए अपना अकाउंट खत्म कर देते हैं क्योंकि वे स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस लगाने से ट्रेड जल्दी कट जाता है, इसीलिए वे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि मार्केट इवेंचुअली उनके फेवर में आ जाएगा। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीद पर नहीं चलता। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर चलता है। और कई बार ऐसा होता है कि प्राइस अचानक बहुत तेजी से ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और ट्रेडर को एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलता। स्टॉप लॉस सिर्फ एक टेक्निकल लेवल नहीं होता, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री भी होती है जो ट्रेडर को बड़े नुकसान से बचाती है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा ट्रेड लेने से पहले ही यह डिसाइड कर लेता है कि अगर प्राइस इस लेवल के नीचे गया तो वह तुरंत ट्रेड से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में रॉन्ग होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रॉन्ग होकर भी ट्रेड को पकड़े रखना सबसे बड़ी गलती होती है। स्टॉप लॉस ट्रेडर को यह सिखाता है कि लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि मार्केट में हर दिन नए मौके मिलते हैं। और अब तीसरा रूल है, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड मत करो। यह रूल हर ट्रेडर की जिंदगी में कभी ना कभी बहुत बड़ा लेसन बनकर आता है। इमेजिन कीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया और वह गलत हो गया, आपको लॉस हो गया। उस मोमेंट में ट्रेडर के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। उसे लगता है कि अभी तुरंत एक और ट्रेड लेकर लॉस रिकवर करना चाहिए। और यही सोच रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। ट्रेडर बिना प्रॉपर एनालिसिस के ट्रेड लेने लगता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है और जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेने लगता है। लेकिन जब ट्रेडिंग इमोशन से होने लगती है तो डिसीजंस भी गलत होने लगते हैं, और कुछ ही समय में छोटा सा लॉस बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग असल में ट्रेडर का ईगो होता है जो मार्केट से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट किसी से नहीं लड़ता,
मार्केट सिर्फ चलता है और जो ट्रेडर इमोशंस में डिसीजन लेता है वह अक्सर नुकसान उठाता है। इसलिए एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स जानते हैं कि अगर आज उनका डे खराब है तो सबसे अच्छा फैसला यह है कि वे ट्रेडिंग बंद कर दें, चार्ट से दूर चले जाएं, वॉक पर निकल जाएं या अगले दिन फ्रेश माइंडसेट के साथ वापस आए। क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस ही सबसे बड़ी ताकत होती है और इसी से जुड़ा हुआ चौथा रूल है डेली लॉस लिमिट रखना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपने लिए एक डेली लॉस लिमिट तय करते हैं। जैसे कि अगर आज का दिन 3 ट्रेड में लॉस हो गया तो आज के लिए ट्रेडिंग बंद। क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगा लेकिन ट्रेडर का माइंडसेट हर दिन परफेक्ट नहीं रहता। कई बार ट्रेडर टायर्ड होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है या इमोशनली अनस्टेबल होता है और ऐसे समय में ट्रेडिंग करना रिस्क को बढ़ा देता है। डेली लॉस लिमिट ट्रेडर को डिसिप्लिन में रखती है। ये उसे याद दिलाती है कि ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है बल्कि एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है जहां हर डिसीजन सोच समझ कर लिया जाता है। अगर ट्रेडर को पता है कि आज का मैक्सिमम लॉस लिमिट ऑलरेडी हिट हो चुका है तो वह और ट्रेड्स लेने से खुद को रोक लेता है और यही हैबिट लॉन्ग टर्म में अकाउंट को सुरक्षित रखती है। और अब 5वां और आखिरी रूल है प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना। यह रूल उतना ही ज़रूरी है जितना रिस्क कंट्रोल करना। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाना तो सीख जाते हैं लेकिन उसे बचाना नहीं सीखते। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो ट्रेडर को लगता है कि थोड़ा और वेट करते हैं, शायद प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट अचानक रिवर्स हो जाता है और जो प्रॉफिट था वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, पार्टियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे सिक्योर करते रहते हैं। और वे जानते हैं कि मार्केट में ग्रीड सबसे बड़ा ट्रैप होता है और अगर ट्रेडर ग्रीड में आकर प्रॉफिट को प्रोटेक्ट नहीं करता तो कई बार अच्छा ट्रेड भी जीरो प्रॉफिट में खत्म हो जाता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब है छोटे छोटे प्रॉफिट्स को कलेक्ट करते रहना और लॉसेस को छोटा रखना। और जब यह हैबिट डेवलप हो जाती है तो धीरे धीरे अकाउंट ग्रो होने लगता है। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो किसी सीक्रेट इंडिकेटर या मैजिक स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागिए। सबसे पहले अपने रिस्क रूल्स को मजबूत बनाइए। क्योंकि ट्रेडिंग में वही लोग लंबे समय तक टिकते हैं जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा लेकिन अगर आपका रिस्क कंट्रोल्ड है, आपका माइंडसेट स्टेबल है और आपके रूल्स क्लियर हैं तो धीरे धीरे ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। और यही वो मोमेंट होता है जब ट्रेडर समझ जाता है कि ट्रेडिंग में जीत किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं बल्कि हजारों छोटे डिसिप्लिन डिसीजन से बनती है। दोस्तों, अगर इस पूरी वीडियो से एक भी बात आपके दिल तक पहुंची है तो याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने वाला वही होता है जो हार से सीखता है। क्योंकि मार्केट में कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं होता लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देता है वही धीरे धीरे एक दिन बड़ा ट्रेडर बनता है। इसलिए अगर आज आपको लॉस हो रहा है तो निराश मत होइए, क्योंकि हर सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी की शुरुआत भी लॉसेस से ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग सीखते रहते हैं और जो सीखते रहते हैं वही आगे चलकर जीतते हैं। इसीलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपने रूल्स पर भरोसा रखिए और लगातार सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन वही मेहनत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर आपको यह वीडियो सच में वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ट्रेडिंग, माइंडसेट और सक्सेस से जुड़ी ऐसी ही रियल और प्रैक्टिकल बातें सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वही चीज़ें बताई जाती हैं जो एक ट्रेडर को सच में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर या किस देश से देख रहे हैं और ट्रेडिंग सीखने के पीछे आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अपने फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं या खुद को प्रूफ करना चाहते हैं। और एक और बात ज़रूर लिखिए कि आप अभी ट्रेडिंग के किस स्टेज पर हैं, बिगिनर, लर्निंग फेज या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और कई बार आपके सवालों पर अगली वीडियो भी बनाता हूं, इसलिए नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी स्टोरी भी किसी और को मोटिवेट कर सकती है।